आज बनाएंगे सिर्फ आधे कप सूजी से बहुत ही टेस्टी रस भरी मिठाई, जो सबको बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। टेस्टी के संग संग सॉफ्ट भी बहुत है। तो इसे कट करके आपको दिखाते हैं कि मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है और अंदर तक इसके चाशनी चल गई है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है। तो आइए चलते हैं इसको बनाने। इसे बनाने के लिए आधा कप हमने एकदम बारीक वाली सूजी ले ली है। अगर मोटी सूजी हो तो हल्का सा उसको आप मिक्सर जार में ग्राइंड कर लें। तो अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें आधा चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। अब इसी में सूजी को डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब इसको लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये जले न, और गैस को एकदम हमने मीडियम ही रखा है। तो सूजी भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो मिठाई को अच्छा टेस्ट देने के लिए 2 चम्मच नारियल का इसमें हम बुरादा डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिठाई में। तो अब इसको डाल दिया है। अब इसी में मीठे के लिए 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इसको भी हम मिला लेंगे। अब इसमें डालने के लिए 1 कप हमने दूध ले लिया है। दूध को हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ में सारे दूध को नहीं डालेंगे। ये हल्का ठंडा ही दूध हमने लिया है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ न पड़ें। तो इसी तरह चलाते हुए और दूध को डालते हुए इसको डो की तरह हम तैयार कर लेंगे। तो अब इसको इसी तरह मिलाएंगे और गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखा है। अब लगातार चलाते हुए दूध को डालते जाएंगे। तब थोड़ा सा दूध और बचाया है, उसको भी डाल देंगे। अब सारे दूध को इसमें हम डाल देंगे और इसको मिलाते हुए डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा डो की तरह अब तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। डो हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, इससे ज़्यादा इसको नहीं सुखाना है। तो अब इसको हम बाउल में निकाल के अच्छे से फैला देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो अब इसको एक तरफ रख देते हैं और अच्छे से फैला देते हैं। बिना मिल्क पाउडर डाले और बिना खोया डाले इसकी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो अब इसको हम ढक के छोड़ देते हैं। अब इसकी चाशनी बनाएंगे। तो हमने 1 कप इसमें चीनी डाल दी है और 1 कप ही इसमें पानी डाल देंगे। अब चीनी को घुलने तक पकाएंगे और गैस को एकदम मीडियम ही रखे हैं। तो इसको चम्मच से चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल न जाए। तो चीनी अच्छे से घुल गई है। अब इसमें टेस्ट के लिए कुटी हुई इलायची डाल देंगे। तो थोड़ा सा उबाल आ गया है तो इसमें हमने इलायची कुटी हुई डाल दी। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं उंगली पर लगा के। तो हल्का सा ये चिपकने लगा है तो इसका मतलब चाशनी तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। चाशनी को एक तरफ रख देते हैं। चाशनी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। अब इधर ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है। इसको हमने ढक दिया था इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई ना हो जाए। अब इसको फिर से हम मसल के गूँथ लेंगे। देखिए दोस्तों, एकदम मुलायम सा ही है ये सूजी का डो। बहुत ज़्यादा अगर ये सूख जाए तो इसमें 1-2 चम्मच आप दूध भी डाल के इसको अच्छे से गूँथ सकते हैं। लेकिन हमारा डो अच्छा है इसलिए इसको अच्छे से हमने मसल के फिर से गूँथ लिया है। अब हल्का सा हाथ पे चिपक रहा था तो आधा चम्मच घी लगा के इसको फिर से मसल के एकदम चिकना सा गूँथ लेना है। तो एकदम चिकना सा इसको गूँथ के हमने तैयार कर लिया है। मिठाई बनाने के लिए हल्का सा हाथ पे घी को लगा लेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और इसको इस तरह हम गोलाई में बना के फिर हल्का सा दबा देंगे, पेड़े का शेप दे देंगे। और ज़रा भी ये फटा नहीं रहना चाहिए किनारों से, एकदम चिकना सा रहे। तो बहुत ही सुंदर मिठाई तैयार होगी। इसी तरह एक और मिठाई को बना के आपको दिखाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आधे कप सूजी से ढेर सारी मिठाई तैयार हो जाती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इसको किस चीज़ से बनाया है। तो अब इसी तरह सारी मिठाई को हम बना के तैयार कर लेंगे और एकदम चिकनी सी मिठाई इसी तरह तैयार होनी चाहिए। तो ये लास्ट की बची है, इसको भी बना के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, सारी मिठाई हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको हम तलेंगे। तो सारी मिठाई तैयार है। तो अब इसको चलते हैं तलने। तो तलने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, उसी में इसको तलेंगे। तो हल्के गरम तेल में ही इसको तलना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गरम तेल में नहीं तलना है इसको। तो हल्के गरम तेल में डालते हुए इसको हम तलेंगे और तुरंत नहीं पलटेंगे। थोड़ा सा ये मिठाई फूल के ऊपर आ जाए तब इसको पलटें। तो मिठाई देखिए दोस्तों अच्छे से फूल गई है। तो अब इसको हम पलट लेते हैं हल्के हाथ से और गैस को एकदम मीडियम ही रखा है।
तो एक बार की मिठाई हमारी तल के तैयार हो गई है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद तुरंत ही चाशनी में डाल देंगे। तो इसको तुरंत ही हम तैयार करने वाले हैं, इसलिए चाशनी में डाल दिया है। अगर आपको रखना हो तो चाशनी को हल्का सा गर्म कर लें। तो अब इसमें मिठाई को हमने डाल दिया है। अब बाकी की मिठाइयों को ऐसे ही तल के तैयार कर लेंगे। तो इसको भी इसमें डाल देते हैं और गैस को एकदम हमने मीडियम ही रखा है और हल्के गरम तेल में डालते हुए इसको भी तल देंगे। तो दूसरे बार की भी मिठाई हमारी अच्छे से तल गई है। तो इसको भी चाशनी में हम डाल देंगे और इसको सिर्फ 10 मिनट में हम तैयार करेंगे। और ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट से तैयार हो जाती है। तो इसको भी चाशनी में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, आधे कप सूजी से कितनी सारी मिठाई तैयार हो गई है। तो अब इसको हम ढक देते हैं। अगर आपको ये मिठाई देरी तक खानी है तो इसको 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ दें। तो हमको इसको तुरंत बनाना है, तो इसको हम गैस पर रख देते हैं और एकदम स्लो गैस पर इसको 10 मिनट तक पका लेंगे। तो 10 मिनट के बाद इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मिठाई हमारी कितनी अच्छे से फूल के बड़ी बड़ी हो गई है और चाशनी को अच्छे से इसने सोख लिया है। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो अब इसको हम ढक देंगे और गैस को हमने एकदम बंद कर दिया है। तो इसको हमने नीचे उतार लिया था। तो मिठाई हमारी अच्छे से एकदम ठंडी हो गई है। तो अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी टेस्टी मिठाई हमारी बनी है और एकदम सॉफ्ट है। देखने से ही कितनी टेस्टी लग रही है, एकदम रस भरी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो सारी मिठाई को प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो सारी मिठाई को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मिठाई को हमने प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी मिठाई हमारी तैयार हो गई है, सिर्फ आधे कप सूजी से, बिना खोया के। तो अब इसको कट करके दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनी है। देखिए दोस्तों, देखने से ही कितनी टेस्टी लग रही है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। काटते ही तुरंत कट जा रही है और अंदर तक चाशनी चली गई है और खाने में तो इतनी टेस्टी है कि एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। इस मिठाई को और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो डेसिकेटेड कोकोनट में इसको कोट कर लें तो और भी टेस्टी मिठाई लगती खाने में। तो एक मिठाई को और तोड़ के हमने दिखा दिया है कि कितनी टेस्टी मिठाई बनी है। अब इसको कोकोनट में हम कोट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह भी चाहे तो आप करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मिठाई तैयार हो जाती है। तो सारी मिठाई को ऐसे ही कोट कर देते हैं नारियल के ऊपर। तो इसमें नारियल का भी टेस्ट आएगा और मिठाई और भी यम्मी हो जाएगी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और इस तरीके से खा के देखिएगा। जो भी तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से आप बना लीजिएगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।